बोलो। अरे सोच क्या रहे हो? जाओ जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। केतकी, केतकी, डॉक्टर को बुलाइए भैया। अरे जाओ ना, खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ। अरे गोली लगी है उसे, कहीं केतकी मर न जाए। नहीं बा, माँ को हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकते। क्या? हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते? कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? अगर हम माँ को हॉस्पिटल लेकर गए तो पुलिस का बहुत चक्कर पड़ेगा। तो क्या ऐसे ही मरने देगा अपनी माँ को? डॉक्टर को बुला जल्दी। नहीं बा, अगर हम माँ को हॉस्पिटल लेकर गए तो वो लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। मैं इस सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता। झंझट? अरे कितने पत्थर दिले हो गए हो तुम दोनों। अरे तुम दोनों के झगड़े की वजह से गोली लगी है केतकी को, उसका खून बह रहा है और तुम अपने आप को बचाने की सोच रहे हो। अरे ये माँ है तुम्हारी मेहुल, जन्म दिया है इसने तुम दोनों को। बात सिर्फ माँ के इलाज की है ना, तो मैं सब अरेंजमेंट यहीं पे करवा देता हूँ। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। बस ये दवाई मंगवा दीजिएगा, इससे घाव जल्दी भर जाएगा। और ध्यान रहे, इस हाथ से कोई भी वजनदार काम बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे स्टिचेस खुल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कुछ हो सके तो मैं आपके लिए। मेहुल, मैं बरसों से सांघवी परिवार का फैमिली डॉक्टर हूं। तुम मुझे क्या पैसे दोगे जो मुझे इस फैमिली से मिला है? आज अगर मैं चुप हूं ना, तो सिर्फ इसलिए कि सांघवी परिवार की इज्जत मुझे भी बहुत प्यारी है। आज तुम बहुत लकी हो जो इन्हें कुछ हुआ नहीं। गोली सिर्फ इन्हें ना छूकर चली गई। मिस्टर मेहुल सांघवी, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? किसने बुलाया आपको यहाँ पर? मैंने बुलाया पुलिस को यहाँ। हंसते रोते गाते। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। क्या बकवास कर रहा है केतन? क्या किया है मैंने? अटेम्प्ट टू मर्डर। सपनों में खो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसकी एक बात मत सुनिए, बकवास कर रहा है ये। इस घर में गुंडे तुमने बुलाए, तुम्हारे उन गुंडों ने आके गोली चलाई। वो गोली मुझे लगने की जगह गलती से माँ को लग गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास इस बात के गवाह भी है। झूठ मत बोल केतन, तू जानता है उस वक्त क्या हुआ था। हम मिलजुल के रहते हैं। मैंने तुझे उस दिन ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकलवा दिया, उसका बदला लेने के लिए तूने मुझ पे जानलेवा हमला किया। केतन मत भूल, गोली तूने चलाई थी, मैं तो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। बाट के आंसू पीते हैं। बस इंस्पेक्टर साहब,
किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने गोली नहीं चलाई। मेरे दोनों बेटों को गलतफहमी हुई है। वो बस एक एक्सीडेंट था। पड़ोस के बच्चे पटाखे लगा रहे थे और गलती से एक रॉकेट यहाँ आ गया और मुझ पे गिर पड़ा। ये चोट उसी की वजह से आई है और कोई बात नहीं है। माँ आप क्यों बचाने की कोशिश कर रही हैं इसे? क्यों झूठ बोल रही हैं आप? इसने घर में गुंडे बुलाए। इंस्पेक्टर साहब, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। दरअसल मेरे दोनों बेटों में झगड़ा हो रहा है और वो इस एक्सीडेंट का गलत इस्तेमाल करके केस बनाना चाहते हैं बस, और कोई बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि आपको खामखा तकलीफ दी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। देखिए मिस्टर केतन सांघवी, इस बार आपने झूठी रिपोर्ट की तो की, लेकिन आइंदा से ख्याल रखिएगा, हमारा वक्त बर्बाद मत करिएगा। चलो। माँ ये क्या किया आपने? क्यों बचा रही है आप इसे? क्यों इंस्पेक्टर को झूठ बोला? क्यों का जवाब तुम्हें तब मिलेगा केतन, जब तुम्हारी अपनी औलादें होंगी और वो तुम्हारी आंखों के सामने एक दूसरे की खून की प्यासी हो जाएंगी। आज तो तू माँ की वजह से बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। तूने क्यों बचाया उसे झूठ बोल के? सब सच सच बता देती ना, कम से कम उसे अपने किए की सजा तो मिलती। उसे अपनी गलती की सजा मिलती बा, लेकिन मुझे भी तो अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। जन्म दिया है मैंने अपने दो बेटों को, परवरिश की है, इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी तो गलती है ना। अब आप ही बताइए बा, मेरी इस गलती के लिए मुझे कौन सजा देगा? इस घर में गुंडे तुमने बोला, तुम्हारे उन गुंडों ने आके गोली चलाई। वो गोली मुझे लगने की जगह गलती से माँ को लग गई। इस घर में गुंडे तुमने बोला, तुम्हारे उन गुंडों ने आके गोली चलाई। वो गोली मुझे लगने की जगह गलती से माँ को लग गई। इस घर में गुंडे तुमने बोला, तुम्हारे उन गुंडों ने आके गोली चलाई। वो गोली मुझे लगने की जगह गलती से माँ को लग गई। केशु, वो ज्यादा कोई सीरियस बात नहीं है। वो क्या हुआ कि बाजू की सोसाइटी वाले लड़के ना पटाखे लगा रहे थे और एक रॉकेट हमारे यहाँ आ गया। तभी मैं बाहर थी और मुझे गलती से लग गया। बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। वो मैं देख के आई, लड़की ने आपके खाने की तैयारियां की है। इस घर में गुंडे तुमने बोला, तुम्हारे उन गुंडों ने आके गोली चलाई। वो गोली मुझे लगने की जगह गलती से माँ को लग गई। माँ, अरे वाह, मम्मा, हृदय मम्मा। माँ, देखा आपने अभी हृदय कैसे माँ कह रहा था? माँ, आई एम सो एक्साइटेड। कितना अच्छा लगेगा ना जब वो मुझे रोज रोज मामा कहकर पुकारेगा। आई एम गोना लव इट। अरे तेरा बेटा तो बाद में बोलने लगेगा, पहले ये सोच कि तेरे ससुर की आवाज वापस आ गई तो क्या होगा। वो तेरे सर पर एक लटकती तलवार है। जिस दिन ठीक हो गए ना, उस दिन बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, क्या मतलब है आपका? ठीक से बताइए ना।
देखो, केतन ने जो कुछ भी किया है ना, कानूनी तरीके से किया है। अब केशु भाई चाहे तो भी कंपनी वापस नहीं ले सकते, लेकिन मेहुल ने जो पैसे गहने बेचकर दबा लिए हैं ना, उसकी छानबीन पहले होगी। आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हूँ, तो खुद ही सोच ले, और इससे पहले कि कुछ हो जाए अपने आप को बचाने का तरीका ढूंढ ले। और मैं तो कहती हूँ लोहा जब गर्म होता है ना, तभी हथौड़ा मारना चाहिए। लाड़की, जी आपने बुलाया? खाना खाना इतना कम क्यों बनाया? वो इतना ही खाना था। तुमने सबके लिए खाना क्यों नहीं बनाया? और आज खाना कम क्यों है? माँ, आज खाना लाड़की ने नहीं, मैंने बनाया है। अगर तुमने खाना बनाया तो सबके लिए खाना क्यों नहीं बनाया? हम क्या खाएंगे? मैं क्यों बनाऊं तुम्हारा खाना? मैं तुम्हारी नौकरानी हूं क्या? अपना खाना खुद जाकर बना लो। आप मुझे इस घर में ब्याह कर लाई हैं, खरीद कर नहीं माँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे मन में ऐसी बातें बहुत पहले से ही आ जानी चाहिए थी, राइट? लेकिन क्या करूं, मेरी आंखों पर तो आप लोगों के झूठे प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था ना, इसलिए आज मेरी ये हालत हुई है। देखो कृतिका, तुम्हारे मन में जो भी ये बातें भर। एक मिनट माँ, पहली बात, आप मेरी माँ को इसमें मत घसीटिए, और दूसरी बात, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि कोई भी मुझे कुछ भी आकर कह दे और मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी। जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। बस, बहुत हुआ कृतिका। रहने दीजिए माँ, मैं खाना बनाती हूँ। 10 मिनट में खाना बन जाएगा। आप भी चलिए मेरे साथ। आप यहाँ आराम से बैठिए और देखिए मैं 10 मिनट में खाना कैसे बनाऊंगी। बैठिए। लाड़की, फटाफट चावल और मूंग की दाल धोना, तब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ। आज मैं खिचड़ी और सब्जी बनाती हूँ। अरे क्या देख रही हो, जल्दी करो, माँ को भूख लगी है। लाड़की, अब क्या मैं लाउड स्पीकर से तुमसे बात करूं? लाड़की, मैंने क्या कहा था तुमसे कि तुम इनका कोई काम नहीं करोगी? भूल गई? कृतिका भाभी, अगर आप हमारे लिए खाना नहीं बनाना चाहती तो ठीक है, मगर आप लाड़की को खाना बनाने से क्यों रोक रही है? वो इसलिए क्योंकि लाड़की की इस महीने की पगार मैंने दी है,
इसलिए लाडकी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करेगी, समझी? कुछ तेरा है न मेरा है, अपना ये बसेरा, बसेरा, इस घर में मेरा तुम्हारा ये सब कब से हो गया? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, अपने पति से नहीं पूछा तुमने? ये सब शुरुआत तो उसी ने की है। कृतिका बेटा, ये सब क्या? बेटा? प्लीज मुझे बेटा मत कहिए। अगर आपने सचमुच हमें अपना माना होता तो आज आप अपने दोनों बेटों के बीच में भेदभाव नहीं कर रही होती माँ। भेदभाव? अपने ही बच्चों में मैं भेदभाव करूंगी? माँ, आप क्यों अपना खून जला रही हैं? मैंने कहा ना, मैं खाना बनाती हूँ। अब ये चाबी कहाँ है? यहाँ पर। सॉरी उर्वशी, ये चाबी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि इस घर का राशन, इस महीने का राशन मैंने भरवाया है। अब क्या कर सकते हैं उर्वशी, तुम्हारे पति को तो दूसरों का माल हड़पने से फुर्सत ही नहीं है, इसलिए उसे याद ही नहीं कि इस घर में राशन भरा है कि भी नहीं। लेकिन मुझे अपने परिवार की बहुत फिक्र है, हाँ, इसलिए मैंने राशन भरवा लिया। कृतिका भाभी, आप रहने दीजिए, बहस क्यों कर रही हूँ मैं आपसे? सॉरी उर्वशी, लेकिन मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, ये सब्जियां भी मैंने ही मंगाई है, अपने ही पैसों से। माँ, मैं क्यों बहस कर रही हूँ? इससे अच्छा मैं होटल से खाना मंगाती हूँ ना। हाँ हाँ, हम लोग तो भूल ही गए थे, तुम लोगों के पास पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है। अरे माँ, आप खाने की क्या बात कर रही है? इनका बस चले तो ये पूरा का पूरा होटल खरीद बस करो कृतिका, अब एक और शब्द नहीं। अरे वाह, अब क्या तुम मुझे मारोगी? बंद करो तुम्हारा ये झगड़ा। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं और तुम लोग खाने के ऊपर से झगड़ा कर रहे हो। नहीं खाना है मुझे खाना।